जय हिंद। कैसे हो सभी। आज है 5 सितंबर और आज क्या होता है आप सबको पता है। आज है SRK का बर्थडे। SRK मतलब शाहरुख खान नहीं, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो आज इनका जन्म दिवस है। इसी को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो उन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज हम पढ़ाई करेंगे 10वीं के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार बोर्ड के लिए भी होगा और अदर बोर्ड के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड का लगभग सिलेबस सेम है। वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन। इस दोनों चैप्टर में आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बताएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता क्या है। एक दर्पण होता है और ये कलई किया हुआ है, मतलब कलर किया हुआ है। इस पे एक किरण आपतित किया जाता है, ठीक, और यही उससे टकरा करके इधर की तरफ चला जाता है। इसी को कहा जाता है परावर्तन। और दूसरा जो चैप्टर है अपवर्तन। अपवर्तन में होता क्या है कि जैसे मैं एक लेंस में दिखा रहा हूँ, यह है लेंस, प्रधान अक्ष, और इसमें जब एक किरण आपतित किया जाएगा तो ये यहाँ से वापस नहीं मुड़ेगा। ये अपने पथ से, मतलब इस होकर के नहीं जाएगा, इससे नीचे मुड़ जाएगा, इस होकर के चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पहला क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। ऑप्शन एक है ध्रुव, बी है फोकस, सी है द्वारक और डी है वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोकस, वक्रता केंद्र, द्वारक और ध्रुव होता क्या है। यहाँ पे हम एक दर्पण लिख चुके हैं, इसमें कलई कर दे रहा हूँ। कलई मतलब होता है कलर करना, मतलब इस पार से उस पार नहीं जाने लायक होता है। तो इसमें जो एक दर्पण के बीच में जो लाइन दिख रहा है वो है प्रधान अक्ष। दर्पण के बीचों बीच जो ये लाइन होता है इसको बोला जाता है प्रधान अक्ष। तो अपना पहला चीज़ क्या था, ध्रुव। ध्रुव प्रधान अक्ष जहाँ पे दर्पण को काटता है, ये पॉइंट, ये हो गया ध्रुव। इसको सूचित किया जाता है पी से। पी से ध्रुव को सूचित किया जाता है। और अब देखेंगे फोकस कहाँ होता है। ये जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर एक किरण गुजारेंगे दर्पण पे। दर्पण से टकरा करके किरण कैसे जाएगा, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण जहाँ पे प्रधान अक्ष को काट रहा है ये हो जाता है फोकस, और यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी। इसके बाद अगला पॉइंट था वक्रता केंद्र। ये जो फोकस दूरी है इसी को जब डबल किया जाता है लगभग यहाँ पे, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। इसको सी से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन में 3 जो था, एक था ध्रुव, ध्रुव तो ये हो गया पॉइंट, और फोकस ये हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया। ऑप्शन क्या बच गया, द्वारक। मतलब ये जो ये जितना चौड़ाई होता है इसको बोला जाता है दर्पण का द्वारक। चलते हैं अगले स्लाइड पे। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करें। मतलब अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखते हैं, ये हो गया अपना अवतल दर्पण, ठीक। बोल रहा है कहाँ पे रखेंगे कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अवतल दर्पण में जो कंडीशन लिया जाता है वो 6 कंडीशन होता है। एक होता है अनंत,
अनंत पे जब रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और बिंदु मात्र बनता है। बिंदु मात्र मतलब बनता है, मतलब बिंदु मात्र मतलब सिर्फ बिंदु के आकार का बनता है, ठीक। और अगला पोजीशन हो गया, इसको हम मान लेते हैं वक्ता केंद्र और इसको मान लेते हैं फोकस, ठीक है। तो दूसरा जो इमेज रखेंगे ये रखेंगे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। जब यहाँ से इमेज बनाया जाता है तो इमेज बनता है सी और एफ के बीच में। तो इससे पहले जान लेना जरूरी है कि आभासी और वास्तविक होता क्या है। ये जो दर्पण है, दर्पण के इस साइड यदि प्रतिबिंब बनेगा तो वो होता है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। और दर्पण के जब इस साइड बनता है तो वो होता है आभासी, मतलब प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड चाहिए। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है, तो 5 में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, मतलब दर्पण के इस साइड। सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जब यहाँ पे रखा जाता है, मतलब फोकस और ध्रुव के, ये पॉइंट अभी बता चुका हूँ, ध्रुव है, फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस साइड बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में, मतलब ए नंबर का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी को लिया जाता है। मतलब चिन्ह परिपाटी में, मतलब चिन्ह परिपाटी में जब दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो उसको किस चिन्ह में लिया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसको भी। क्या बोला, दर्पण के सामने, हर जगह कलई करना जरूरी है। दर्पण के सामने मतलब इस साइड हुआ, इस साइड जब वस्तु को लिया जाता है तो वो होता है ऋणात्मक में, ठीक है। और जब इस साइड होगा तब धनात्मक, मतलब दर्पण से लेफ्ट साइड की दूरी ऋणात्मक और राइट साइड की दूरी धनात्मक, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी को लिया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो इसके लिए स्लाइड नहीं था, इसी पे देख लेते हैं इसको। समतल दर्पण क्या होता है, ये सीधा जो होता है घर में जो उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए आईना, तो वो समतल दर्पण नहीं होता है। फिर से कलई कर दिए। इसमें जब प्रतिबिंब बनता है तो इस साइड बनेगा, ये हो गया प्रतिबिंब। अभी जस्ट बता चुका हूँ कि दर्पण के जब राइट साइड में कोई भी दूरी रहता है तो उसको प्लस में लिया जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, चिन्ह उसका हो जाएगा प्लस और प्रतिबिंब का प्रकृति हो जाएगा आभासी, ठीक है। और प्रधान अक्ष के ऊपर है, मतलब सीधा भी है। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर 1 है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जस्ट एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक सूर्य है और ये
सीधा पाइप है और ये टेढ़ा पाइप है। आपको करना क्या है कि इस छोर से सूर्य को देखना है, इस छोर से, ठीक है। तो इसमें आपको सूर्य का किरण दिखाई देगा और इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन कर रही है, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सीधी रेखा में। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? ये तो काफ़ी हाईलाइट वाला क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है? आसानी से इसका सब बता सकते हैं। परावर्तन का और अपवर्तन का दोनों का नियम दो ठो है, मतलब परावर्तन का भी दो ठो है और अपवर्तन का भी दो ठो है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड में आपको परावर्तन का नियम भी दिया हुआ है कि पहला होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। देख लेते, फिगर है, हाँ फिगर दिया हुआ है। आपतन कोण क्या होता है? सबसे पहले ये जो किरण दर्पण पे आकर के टकरा रही है, ठीक है, वो हो गया आपतित किरण। ये आपतित किरण है और ये जो दर्पण से टकरा करके जा रहा है वो है परावर्तित किरण, ठीक है। और ये जो दर्पण पे जो लंब एक खींचा हुआ है, ये इसको बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसको बोला जाता है आपतन कोण। इसको आई से सूचित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है ये हो गया परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या था? कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में है, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा। प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, एक सीट जो होता है तो उसी प्लेन में होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? ऑप्शन U इंटू भी, सेकेंड ऑप्शन U प्लस भी, थर्ड ऑप्शन U बाई भी और लास्ट ऑप्शन V बाई U। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V बाई U। 8 नंबर है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण और अपवर्तन कोण। तो इसमें से आपको क्या सब बता चुका हूँ? आपतन कोण से भी आपको परिचित करवा चुके हैं, ठीक है। तो आपतन कोण तो ये है नहीं। परावर्तन कोण से भी आपको परिचित करवा चुके हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया? अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। देखते हैं इसको। यहाँ पे दो मीडियम है, ये माध्यम और ये माध्यम दोनों बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हवा ले लिए तो यहाँ पे भी हवा, और बीच में क्या ले लेते हैं? जल। मतलब ऊपर और नीचे विरल माध्यम है और बीच में सघन माध्यम है। एक किरण को आपतित करते हैं, आपतित कर दिए, ये अपवर्तन के पश्चात कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अपवर्तित किरण ये है, इसके लिए हो गया अभिलंब। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच की कोण को अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण, ये भी क्लियर। अपवर्तन कोण देख लिए, मतलब वो अपवर्तन कोण भी नहीं है। तो एक माध्यम और जो है, इस बार किरण कैसे जाएगा? कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके लिए अभिलंब हो जाएगा ऐसे, ये हो गया अभिलंब और ये हो गया, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। स्पेलिंग मिस्टेक, नाची का गो पर रेप, तो निर्गत किरण, ठीक है। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत कोण। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ऊपर और नीचे
माध्यम सेम रखना है। ऊपर हवा है तो नीचे भी हवा और बीच में होगा सघन माध्यम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन बी साइन आई बट्टे में साइन आर, ऑप्शन सी साइन आर बट्टे में साइन आई, ऑप्शन डी साइन आई माइनस साइन आर। तो ये बेसिकली अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो होता है साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो वो कौन सा लेंस है? मतलब बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ उभरा हुआ है तो ये कौन सा लेंस होगा? फर्स्ट ऑप्शन उत्तल लेंस, सेकंड अवतल लेंस, और सी समतलावतल लेंस। समतलावतल मतलब समतल और अवतल लेंस उसमें है। ऑप्शन डी समतलोत्तल लेंस, मतलब समतल और उत्तल लेंस से मिलकर के बना हुआ समतलोत्तल लेंस। ठीक है, इसका यहाँ पे 4 लेंस ले चुके हैं, देखते हैं कौन कौन सा लेंस है। तो यहाँ पे जो इधर भी उभरा हुआ है इधर भी उभरा हुआ है, इसको बोला जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, और जिसमें दोनों तरफ धंसा हुआ रहता है इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, इसमें थर्ड जो है समतल है ये, और इस साइड क्या है अभी ऊपर बता चुके हैं कि इस साइड समतल है और इस साइड उत्तल है, तो ये हो गया समतलोत्तल। समतलोत्तल। ठीक है, और लास्ट में क्या है? पहले तो पीछे समतल लगा हुआ है और आगे अवतल लगा हुआ, ऊपर अवतल है यहाँ पे और इसमें भी ऐसे ही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? समतलावतल। ठीक है, समतलावतल लेंस। तो अपना जो क्वेश्चन था कि जिसके दोनों साइड उभरा रहता है वो कौन सा लेंस है, तो ये हो गया कौन सा है? उत्तल लेंस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।